Hello everyone, my name is Deepthi Gupta. Today I will explain chapter unit first file handling in computer science Python, that is in 12th CBSE. This topic is covered in your first unit computational thinking and programming. This is your third point. फाइल हैंडलिंग होता क्या है? फाइल हैंडलिंग जो भी हमारे कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स हैं उनको हमें अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज़ करना है. अब फाइल्स कुछ भी हो सकती है, जैसे कि वो टेक्स्ट फाइल, कोई इमेज फाइल, कोई भी CSV फाइल, कोई एक्सेल, वर्ड, कोई भी फाइल है आपके कंप्यूटर में, उसको आपको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे ओपन करना है, कैसे क्लोज करना है, कैसे आप उसमें कुछ भी रीड कर सकते हो, कैसे आप राइट कर सकते हो थ्रू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो इन सब को करने के लिए हमें फाइल हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट होगी. कुछ इसकी प्रोग्रामिंग है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. फ्रेंड्स, जो भी हमारी फाइल्स होती है वो कहाँ पड़ी हुई हैं? सेकेंडरी स्टोरेज में. सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? जो भी आपका कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है वो एक सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट है. जैसे कि आपके कंप्यूटर में लोकल डिस्क D होती है, लोकल डिस्क E होती है, आपकी पेन ड्राइव होगी, वो एक सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है. तो वहाँ से हमें फाइल फैच करके अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उन्हें ओपन करना है, उन्हें क्लोज करना है, और जो भी चेंजेस हैं वो भी हमें अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही करने हैं. तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं. Most computer program work with a file because file help us storing information permanently. जो सारे कंप्यूटर प्रोग्राम है वो किसके साथ काम करते हैं? फाइल्स के साथ काम करते हैं. जो भी हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं हम कहाँ जाके सेव करते हैं? किसी ना किसी फाइल में सेव करते हैं. आप कोई इमेज सेव कर रहे हो तो .jpg GPG में होगी, PNG में होगी, या फिर अगर आप कोई टेक्स्ट सेव कर रहे हो तो अगर नोटपैड पे करा था .txt, मतलब कोई ना कोई फाइल में सेव करा है आपने, किसी ना किसी नाम से सेव करा है परमानेंटली. एग्जाम्पल्स हैं आपके. फॉर एग्जाम्पल, नोटपैड जनरेट .txt फाइल. नोटपैड क्या जनरेट करता है? .txt क्या है? नोटपैड का एक्सटेंशन है. आप अगर वर्ड प्रोसेसर की अगर आप MS ऑफिस पे काम करते हैं, MS एक्सेल पे काम करते हैं, तो वो भी कोई ना कोई फाइल जनरेट करता है. तो अगर MS वर्ड की बात करूँ तो वो क्या जनरेट करता है? .dox. डेटाबेस प्रोग्राम क्रिएट फाइल्स. जो भी डेटाबेस के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, MS एक्सेस है, SQL है, वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन फाइल क्रिएट करते हैं. जो हमारा कंपाइलर है, कंपाइल करके क्या करता है? जनरेट करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल. तो जो भी हम कंप्यूटर में जितना भी कुछ कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ भी हम काम कर रहे हैं, वो क्या करता है? कोई ना कोई फाइल जनरेट करता है. अब पढ़ेंगे व्हाट इज फाइल. फाइल इज अ नेम लोकेशन ऑफ डिस्क टू स्टोर रिलेटेड इंफॉर्मेशन. फाइल का एक नेम लोकेशन. अब किस टाइप की फाइल है हमें ये पता होगा. अगर वो इमेज फाइल है तो .jpg JPEG PNG फॉर्मेट में ही होगी, मतलब कोई ना कोई लोकेशन पे जाकर सेव होगी. डिस्क की, हार्ड डिस्क की कोई ना कोई लोकेशन पर जाकर स्टोर होगी. इट इज़ यूज टू स्टोर परमानेंटली इन नॉन वोलेटाइल मेमोरी. अगर आपको इन सारी फाइल्स को अगर परमानेंटली स्टोर करना है तो आप कहाँ जाके सेव करते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी में. दैट इज़ जो आपकी हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर में. हार्ड डिस्क क्या होती है? जो भी आपके कंप्यूटर में जैसे कि C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, ये कहाँ है? आपके हार्ड डिस्क में ही तो है. जो भी आप सेव करोगे C ड्राइव में सेव करोगे, D ड्राइव में सेव करोगे, इट मीन्स आप अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में वो सारी फाइल सेव कर रहे हो. नॉन वोलेटाइल, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल होती है. मतलब अगर वो आप उसे आप सेव कर सकते हो और इसमें रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो. अ File in itself is a bunch of bytes stored on some storage device like hard disk, thumb drive, etc. फाइल्स क्या itself एक bunch of bytes है. मतलब कोई भी फाइल है कंप्यूटर में, सारी चीज़ें क्या होती है? सेव होती है बाइट्स के रूप में सेव होती है. जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो बाइट्स में ही अंडरस्टैंड करता है. तो जितनी भी फाइल्स है वो बंच ऑफ बाइट्स में ही सेव है. स्टोर ऑन सम स्टोरेज डिवाइस, किसी ना किसी स्टोरेज डिवाइस पर सेव है, लाइक हार्ड डिस्क, थंब ड्राइव. थंब ड्राइव क्या है? कोई भी छोटी मोटी डिवाइस है, जैसे कि पेन ड्राइव हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, आपके SD कार्ड हो गया. नेक्स्ट है डेटा फाइल. अब फाइल्स भी दो तरीके की होती हैं. दो तरीके से हम फाइल सेव कर सकते हैं. एक तो टेक्स्ट फाइल होती है, एक बाइनरी फाइल्स होती है. The data files, the files that store data related to a specific application for later use. कोई भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए आपने सेव करी, आप डॉक्यूमेंट फाइल सेव करते हो, आप नोटपैड फाइल सेव करते हो. डेटा फाइल्स कैन स्टोर इन 2 वे. अब जितना भी कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स हैं आप दो तरीके से सेव करते हो. या तो वो बाइनरी फाइल में सेव होगी या फिर वो आपकी टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव होगी.
टेक्स्ट फाइल, इट स्टोर इंफॉर्मेशन ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर। टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, ह्यूमन अंडरस्टेबल टेक्स्ट होता है, ASCII कोड और यूनिकोड कोड के रूप में ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर रहती है, जो कि ह्यूमन ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। इन टेक्स्ट फाइल इज ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट टर्मिनेटेड विद अ स्पेशल कैरेक्टर नोन एज EOL। EOL क्या है यहाँ पर, एंड ऑफ लाइन, मतलब कहीं ना कहीं जो भी आपकी टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आप न्यू लाइन स्टार्ट करोगे तो फुल स्टॉप लगाओगे तो कोई टर्मिनेटर होता है, मतलब कोई कहाँ पर स्टॉपेज है वो होता है। सम इंटरनल ट्रांसलेशन टेक प्लेस व्हेन दिस फाइल इज रीड और राइट। जब भी अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी कंप्यूटर है अगर वो खुद रीड करना चाहता है, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फाइल है, तो ये क्या होती है, कन्वर्ट होती है पहले, जिसमें कि कंप्यूटर समझ सकता है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। तो जो भी जितनी भी सारी टेक्स्ट फाइल है तो इन्हें क्या होता है, सम इंटरनल ट्रांसलेशन टेक प्लेस, मतलब ट्रांसलेट, अगर कंप्यूटर ने रीड कर रहा है, उसमें कुछ भी राइट कर रहा है तो उसे ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इन पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट दिस EOL कैरेक्टर इज़ अ न्यू लाइन कैरेक्टर। पाइथन में क्या होता है, जो EOL कैरेक्टर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। एग्जाम्पल्स हैं टेक्स्ट फाइल के .txt, .docx। नेक्स्ट है बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं, जिनको कि कंप्यूटर ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि वो खुद की ही लैंग्वेज में लिखी होती है, जिसे वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। इट कंटेन इंफॉर्मेशन इन द सेम फॉर्मेट इन विच द इंफॉर्मेशन इज हैड इन मेमोरी। जो भी इंफॉर्मेशन मेमोरी में है उसी सेम फॉर्मेट में ही इंफॉर्मेशन सेव होती है। जैसे कि जो बाइनरीज है, बाइनरी फाइल्स है, ये क्या होते हैं, कंप्यूटर इन्हें ईजिली अंडरस्टैंड कर पाता है, क्योंकि बाइनरी फॉर्मेट में ही राइट हुई होती है। इन बाइनरी फाइल देयर इज़ नो टर्मिनेटर फॉर अ लाइन। इसमें कोई टर्मिनेटर नहीं होता है। देयर इज़ नो ट्रांसलेशन अकर इन बाइनरी फाइल। अब जो बाइनरी फाइल्स हैं ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में ही लिखी होती है, तो इसलिए इन्हें यहाँ पर कोई ट्रांसलेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो बाइनरी फाइल्स आर फास्टर एंड ईजियर फॉर अ प्रोग्राम टू रीड एंड राइट देन टेक्स्ट। तो कंप्यूटर के लिए क्या ईजी है, बाइनरी फाइल्स को रीड करना, बाइनरी फाइल्स को राइट करना, रादर देन टेक्स्ट फाइल। एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे कि .jpg, PNG, वीडियो, ये सारी क्या है, बाइनरी फाइल्स है। ये देखिए, ये टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल में टर्मिनेटर्स लगे हुए हैं, और ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फाइल है, ये आपकी बाइनरी फाइल्स है, ये जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फाइल नहीं है।